नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 5 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे। वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और अब 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे। मार्गी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि शनि के वक्री होने के कारण आपको पिछले 4.5 माह से क्या क्या कष्ट झेलने पड़े होंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और अब मार्गी होने पर आपके जीवन में क्या क्या सुखद बदलाव आएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि वर्तमान में कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च के राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मिथुन राशि के जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव बुध का होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज कहा जाता है और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है, द्विस्वभाव राशि है और यही कारण है कि मिथुन राशि के जातकों के स्वभाव में अस्थायित्व की स्थिति नहीं होती। मिथुन राशि के जातक छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और जल्द ही मान भी जाते हैं। इनके स्वभाव की यही अस्थिरता इन्हें जीवन में एक जगह टिक कर सेटल नहीं होने देती। कभी मन नौकरी की तरफ भागता है और कभी व्यापार करने की सोचते हैं और लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हालांकि बुध बुद्धि के कारक हैं, तो मिथुन राशि के जातक दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। दिमाग बहुत तेज चलता है, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में तो ये कमाल कर जाते हैं। लेकिन अपने जॉब पर फोकस ना कर पाने के कारण वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। और आपके साथ पिछले 4.5 महीनों से बिल्कुल यही हो रहा है। लगभग 2 माह से बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में है, सुख भाव में है और इस गोचर काल में आपको हर तरह का भौतिक सुख मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। वजह क्या रही? वजह ये रही कि 5 जून 2022 से लगभग 4.5 माह से शनिदेव वक्री थे, यानी शनिदेव की स्पीड स्लो हो गई। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और जब उस वक्री हो गए तो स्पीड और भी स्लो हो गई। तो ऐसे में आपके साथ क्या हुआ होगा और जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही हुआ हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में दशम और एकादश भाव का कारक माना जाता है, यानी कर्म भाव और लाभ के भाव के कारक। तो शनि के वक्री होने के कारण सबसे पहले आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ होगा और फिर लाभ प्रभावित हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
यानी दुनिया के हर सुख सुविधा के साधन इस संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन बगैर कर्म किए उनमें से कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है। जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं और अष्टम भाव में गोचर करें, जो कि पीड़ा का भाव है, कष्ट का भाव है, तो सीधी सी बात कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा, और अगर आधे अधूरे मन से कार्य शुरू भी किया तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनिदेव छठे भाव के कारक होते हैं। छठा भाव रोग और ऋण का होता है और इसके स्वामी हैं मंगल, जो कि शनि के शत्रु हैं। शनि को पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, शरीर में थकान, कमर दर्द, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण लाभ भी प्रभावित हुआ होगा। हालांकि लाभ भाव में राहु का गोचर है और राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता, लेकिन राहु शनिवत व्यवहार करते हैं। जब शनि वक्री, राहु तो हमेशा वक्री रहते हैं, तो आप आर्थिक समस्याओं से भी जूझे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना आपको करना पड़ा होगा। हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि मंगल कर्ज के भाव के स्वामी हैं। अब एक डेट आप नोट करिए और बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ था। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस गोचर काल में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था। अब सूर्य कर्क राशि में धन के भाव में, तो धन का संचय होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी सूर्य पर, सूर्य की दृष्टि पड़ी शनि पर। सूर्य और शनि एक दूसरे को शत्रु माने जाते हैं, तो शनि भी पीड़ित और सूर्य भी पीड़ित। सूर्य के पीड़ित होने से धन संचय के मामलों में बहुत बड़ी समस्या आई होगी। पैसा आया भी होगा तो इतने तेजी से खर्च हुआ होगा कि पैसा बचाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी। वाणी भी अत्यंत कटु हो गई होगी और सूर्य के पीड़ित होने से आप नेत्र कष्ट और बोन्स की प्रॉब्लम से भी जूझे होंगे। और अगर आप हार्ट पेशेंट या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, तो आपका बहुत सारा धन दवाइयों पर नष्ट हुआ होगा, क्योंकि शनि 12वें के भी कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का, खर्चों का, अस्पताल का, न्यायपालिका का होता है। तो धन भी आपका खर्च हुआ होगा, कर्ज भी लेना पड़ा होगा, विदेश से संबंधित कार्यों में भी बाधा आई होगी, विदेशी व्यापार में बाधा आई होगी, उच्च शिक्षा में बाधा आई होगी, आपके चक्कर अस्पताल और मेडिकल स्टोर के लगे होंगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का भी कोई चक्कर पड़ गया हो। शनि अष्टम के कारक हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु तुल्य कष्टों का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है। हो सकता है कि चोट चपेट या दुर्घटना की भी कोई स्थिति बनी हो आपके जीवन में। जब ये सब स्थितियां थी तो
ना तो आपको दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति हुई होगी और ना ही परिवार में रिश्ते अच्छे रहे होंगे। और अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे जीवन पर सूर्य और शनि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, अब देखिएगा कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। सभी ग्रह आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर के बाद की स्थिति कैसी रहेगी। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। मार्गी यानी नॉर्मल स्पीड से चलेंगे। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचिए। ऐसा तो है नहीं कि 22 अक्टूबर तक तो वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी हो जाएंगे, यानी स्पीड एकदम से बढ़ा लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। स्पीड बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो तो धीरे धीरे ही शुरू होगी। यानी मार्गी होने की प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर के शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी, और आप अपने जीवन में अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही एक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? शनि की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, कर्म क्षेत्र पर। शनि कर्म भाव के कारक हैं और दृष्टि भी डालेंगे तो कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में मन लगेगा, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं। और जब शनि मार्गी हो गए तो राहु भी अपना पूर्ण फल आपको प्रदान करेंगे, और राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता, ये मैंने बताया है। अगर राहु शुभ भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, तो धन का आगम शुरू हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अब शनि की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर, धन के भाव पर। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, शेयर मार्केट से लाभ होगा, धन का संचय शुरू हो जाएगा। और वो जातक जो कि बुद्धि से, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं। और चूंकि बुध वर्तमान में चतुर्थ में है, गुरु दशम में है, तो वो जातक जो कि धर्म गुरु हैं, उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। परिवार में तनाव की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी और वाणी में जो कटुता थी वो भी समाप्त होगी। वजह क्या है कि जब शनि वक्री थे तो स्वाभाविक तौर पर आपके दिमाग में एक तनाव की स्थिति बनी रही थी। स्वभाव आपका अत्यंत चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएंगे स्वभाव में परिवर्तन होगा, वाणी में मधुरता आएगी और अब समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और धन आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, परिश्रम क्षमता में वृद्धि होगी, नए उत्साह के साथ कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन भी क्रैक करेंगे और नौकरी भी मिलेगी। हालांकि बुध के प्रभाव से आपको विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है, या फिर बुध के प्रभाव से आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं और कोई अपना स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप पुराने व्यापार व्यवसाय को आप नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं,
पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, देवगुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपका विवाह का योग भी बनेगा। शनि के वक्री होने के कारण विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं भी दूर हो जाएंगी और अब आपका विवाह भी तय हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर समाप्त हो जाएंगे, घर परिवार में संबंधों में सुधार आ जाएगा और सबसे बड़ी बात, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है तो वो जातक जो कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर पेट्रोल डीजल गैस माइंस मिनरल्स केमिकल प्रोडक्ट्स रबर स्क्रैप मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाएं और शनिदेव का उपाय जरूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।